नमस्कार मित्रों, आप सबका कहानियों के इस चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी है गुरु का आदेश। चलो कहानी में जाते हैं, बिना देर किए हुए कहानी शुरू करते हैं। एक शिष्य था, समर्थ गुरु रामदास जी का, जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा मांगने लगा। समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। घर के भीतर से जोर से दरवाज़ा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पे आकर किसी दूसरे का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर के बोला, इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करे? तो देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा साफ है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया। आसपास के भी गांव के लोग कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवावस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु सामर्थ्य रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा। बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव हंसते हुए बोले कि भिक्षा ले आया? शिष्य, जी गुरुदेव, भिक्षा में मैं अपनी मौत ले आया हूँ। और सारी घटना सुना दी और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में ना जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई। तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर आदेश दिया, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचे हैं जीवन के, वह क्षण मैं आपकी सेवा में ही करके प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू कर दी। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो जाए, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया कि चरण छोड़ना मत, चाहे जो भी हो जाए। यह कहकर गुरुदेव जी सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपनी साप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जो धन से, सोने चांदी से, हीरे मोती से भरी थाली हाथ में लिए खड़ी थी। शिष्य चरण दबा रहा था। तभी दरवाजे पर देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये थाली ले लो। शिष्य भी बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं यहाँ आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना है तो यहाँ आकर रख दीजिए। तो वह देवी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा माल है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहाँ आकर रख दो। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देखा, दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था। तब तांत्रिक ने भेजा। शिष्य समर्थ गुरु रामदास जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तब रात्रि का दूसरा पहर बीता और तांत्रिक ने इस बार उस शिष्य की माँ का रूप बनाकर एक नारी को भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था। तभी दरवाजे पर आवाज़ आई, बेटा तुम कैसे हो?
शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लें। वह औरत जो माँ के रूप में आई हुई थी बोली, बेटा आओ गले से लगा लो, बहुत दिन हो गए तुम्हें मिले हुए। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अभी मैं गुरुचरण की सेवा करने में लगा हुआ हूँ। मुझे भी आपके गले लगना है, लेकिन आप यहीं आकर बैठ जाओ। फिर उस औरत ने देखा कि काम नहीं आ रहा है तो वापस चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत वाला रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंच करके शिष्य से बोला कि चल, तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्ला करके बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर के मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। फिर राक्षस भी उसका दृढ़ निश्चय देख करके वापस चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपनी घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी। सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी की नींद से उठे और शिष्य पूछे, सुबह हो गई क्या? शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई। गुरुदेव, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी, तुमने तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए ऐसा बोला। शिष्य भी सोचते हुए कहने लगा कि जी गुरुदेव, लग तो रहा है कि मैं जीवित हूँ। अब शिष्य को समझ में आ गई कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे चरण छोड़ करके मत जाना। फिर गुरुदेव के चरण को पकड़कर खूब रोने लगा वह शिष्य। बार बार मन में यही सोच रहा था कि जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि गुरु की आज्ञा का पर जो शिष्य चलता है, मौत भी एक बार उसके बारे में सोचने को मजबूर हो जाती है। करता ना कर सके गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो दोस्तों, ये रही कहानी। कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको पसंद आई हो तो लोगों में शेयर करिए, लोगों को बताइए, खास करके बच्चों को ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई कहानी में, फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।